साक्षी गली न्यूज। कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन रहता। ये बच्चे आज के बाद पुलिस को देखेंगे तो इनकी इमेज क्या रहेंगी, बल्कि ऐसी इमेज होनी चाहिए कि हम पुलिस को देख के अगर कहीं रास्ते से जा रहे तो हम सल्यूट करने वाले बने। दोस्तों, कुर्ला पुलिस स्टेशन के एपीआई रुपेश नागराले के खिलाफ एक बहुत गंभीर आरोप जो है 18 और 20 साल के लड़के लगा रहे हैं। उनके वालिद साहब भी आए हुए हैं, उनकी मम्मी भी आए हुए हैं यहाँ पर। ये मैटर है कुर्ला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। एक जगह का नाम क्या है भाई आपके? मंत्री बिजनेस प्लाजा बाबा हॉस्पिटल के पास है जी। वहाँ पर इनसे तफसील से सुनेंगे। एक स्टार्ट से आपको ज़रा ब्रीथिंग दिखा दें कि ये अरबाज है और ये सलीम है, दोनों 18-20 साल के लड़के हैं। इनको 5 दिन जेल में रखना पड़ा। पुलिस ने, इनके पास सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस इनकी दुकान में आई, कुछ दोनों में आपस में कुछ हुआ और पुलिस ने 353 का केस बना दिया, यानी पुलिस के ऊपर हाथ उठाने का केस बना दिया। अब इनका आरोप ये है कि एपीआई रुपेश नागराले जो है, जो इनसे जो है हफ्ता मांगने आए हुए थे। बात पूरा सिलसिला करते हैं। इनको पुलिस स्टेशन में इनका आरोप है कि बहुत मारा गया इसके लिए, और पूरी बात करते हैं सलीम जी से। सलीम भाई, क्या मामला है? थोड़ा माइक के साथ। मामला ये था कि मेरे बच्चे दुकान में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद आके दुकान में बैठते हैं। दुकान में बैठने के बाद शाम को जब 9-9:30 बजे का वाकया है, 8 तारीख का, 8 दिसंबर का। 8 दिसंबर का जी। तो उस दिन आते हैं दुकान में, और उस दिन हमारे दोनों वर्कर नहीं आए थे काम पे, खाली 2 बच्चे ही थे। तो एक बच्चा गया था नमाज़ पढ़ने ईशा की, और दूसरा बच्चा दुकान में था। तो माल थोड़ा सा बाहर लगता है तो हमारा ही नहीं, सारे लोगों का लगता है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में। तो हमारे ऊपर ही टारगेट इन्होंने किया है। और उस दिन बच्चा अकेला था। उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी किया। पुलिस वाला रुपेश नागराल जो है एपीआई, वो दुकान के अंदर आने के बाद दुकान के अंदर बच्चे को हरेसमेंट कर रहा है, धक्का धुक्की कर रहा है। बच्चा उसको हाथ जोड़ के बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ सर, दुकान छोड़ के कैसे आऊँगा, अभी मेरा भाई आ जाता है तो मैं आ जाता हूँ आपके साथ। उन्होंने वहाँ तक बस नहीं किया, फिर उन्होंने गाड़ी बाहर पुलिस की 2-3 खड़ी कर दी और आधा घंटे तक रुके। उसके फिर 10-15 मिनट बाद फिर आते हैं 1 नंबर वैन की गाड़ी वाले, और सब घुसते दुकान के अंदर। 8 ही तारीख को? 8 ही तारीख आप को। थे उस टाइम? उस टाइम मैं नहीं था। कौन कौन था दुकान में? मेरा दोनों बच्चे ही थे, एक बड़ा लड़का और ये था। उसके बाद ये मेरे को कॉल करता है, मैं मस्जिद बंदर की दुकान पे था। तो मैंने वहाँ से उसको बोला, बेटा उनसे रिक्वेस्ट करके बोल मेरे पापा यहाँ नहीं है, आएंगे तो बात कर लेंगे आपसे। तो उन्होंने माना नहीं, धक्का, वो बोले नहीं। फिर लास्ट में उन्होंने बोला मेरा मोबाइल नंबर ले, मेरे से बात करने को बोल, इस तरह मतलब काफ़ी गाली भी देके गए दुकान के अंदर आके। उस टाइम छोटा बच्चा एक कस्टमर को दिखा रहा था। वो कस्टमर ने भी उनको बोला कि सर इन्होंने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया है या किसी का वो किया है कि जो आप इतना वो कर रहे हो इनके ऊपर। तो उनके बोलने के बाद वो लोग बाहर निकल गए। इसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है दुकान का पूरा। उसके बाद ऐसा हुआ कि 20 तारीख के दिन वाकया ये हुआ कि फिर शाम के टाइम पे कुछ 6:50 पे एक बच्चा नमाज़ पढ़ने गया था और एक बच्चा दुकान में था। तो उस टाइम भी बच्चे ने सारा माल निकाल लिया था, लेकिन आते ही इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट बच्चे को एक चमाट मारा मुंह पे। तो बच्चा अभी 18 साल के 19 साल की उम्र का है, गर्म खून है, तो थोड़ा उसको ये नहीं समझ में आया कि किस तरह होना चाहिए, तो थोड़ा वो हो गया गर्म। तो उसके बाद बड़ा लड़का उसी टाइम फ़ौरन आ रहा है, वो छुड़ा भी रहा है बच्चे कि भाई जाने दो, मेरा छोटा भाई है सर, जो भी हुआ। वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा, बाद में वो छुड़ाया है। उतने ही वक्त में पुलिस वाले ने क्या किया, एक गाड़ी निकली वैन, और उसके अंदर उसको बुला के बच्चों को वैन के अंदर डाला। और वैन के अंदर डालने के बाद
दोनों बच्चों को कम से कम 5-6 पुलिस वालों ने इस तरह मारा है जैसे रोड पे ही? रोड पे नहीं, गाड़ी के अंदर इस तरह मारा है कि जैसे किसी जानवर को मारते हो, बेरहमी से। एक ये कभी की बात है? 20 तारीख की बात है। और इतना बुरी तरह से उनको मार दिया गया। और बाद में जब मुझे पता चला, मैं मस्जिद बंदर की शॉप पे था, तो मैं भागते हुए आया और स्टेशन से ट्रेन पकड़ा। ट्रेन पकड़ के आने के बाद मैं आनन फानन में मोबाइल निकाला तो मुझे कुर्ला पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। तो मैंने उनको यही बोला, सर मैं ऑन द वे हूँ, आ रहा हूँ, आधा घंटे या 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा रास्ते में। इनको बोलने के बावजूद भी इन्होंने नहीं माना। फिर मुझे आजू बाजू वाले दुकानों वालों का फ़ोन आया मुझे कि आपके बच्चों को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही कुछ वो हो गया है। तो मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उस वक्त गूगल पे सर्च करके मनोज पाटिल करके साहब है जो DCP 5 जोन के, उनको कॉल किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम उसको आप देख लेंगे। मैंने फिर सेकंड मैसेज भी उनको किया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे बच्चों पे CR बना रहे हैं ये लोग। मेरे बच्चे कभी कोई लफड़े में नहीं है ना, अभी पढ़ के स्कूल से सीधा अभी दुकान पे आए अपने। उसने इतना कौन सा जुर्म किया जो इतना हाई उनके ऊपर ये कर दिया आपने। लेकिन उसके बाद में मैंने फिर कॉल किया था सर को, तो बोले ठीक है जो भी रहेगा देख लेंगे। इस तरह की बात हुई। और मैंने ACP अपना जॉइंट CP साहब को भी फ़ोन किया था, उनके व्हाट्सएप पे भी वीडियो सारे भेजे मैंने। और कौन जॉइंट CP थे? कुमार साहब को भी मैंने फ़ोन किया और उनके व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह डाला। फिर मेरी कुमार साहब से भी बात हुई। एडिशनल कमिश्नर थे कि जॉइंट CP? एडिशनल कमिश्नर नहीं थे, जॉइंट CP थे। तो उनका नंबर पे मैंने कॉल किया, जो मुझे ठीक लगा। उनके पे व्हाट्सअप चालू था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका मैंने मैटर जो है DCP साहब को बता दिया है, DCP साहब हैंडल कर लेंगे। यहाँ तक की सारी बात हुई। इसके बाद मैं जब चौकी आया हूँ तो चौकी में सीनियर साहब नहीं थे, तो ACP साहब। कौन सा पुलिस स्टेशन? कुर्ला पुलिस स्टेशन, कुर्ला वेस्ट। तो उसके बाद ACP साहब के पास ऊपर गया। मैंने जब सारी बातें किया कि इस तरह सर मेरे बच्चों के ऊपर इन्होंने CR बना लिया, ये सब किया। उस वक्त बच्चे नीचे के स्टेशन हाउस में थे। जो भी कांस्टेबल जो भी आता था वो बच्चों पे हाथ साफ करता था, मारता था, गाली गंदी गंदी माँ बहन की देता था। तो मैंने जब बच्चों को नीचे आके आपको पता है आरोप क्या लगा हुआ? आरोप 353 लगा है, यानी पुलिस पर हाथ उठाने का आरोप लगा। जी, लेकिन बच्चे ने हमारे कोई ऐसा पुलिस के ऊपर हाथ नहीं लगाया है। ठीक है, फिर? और बाद में मैंने नीचे मैडम थी, एक पठान मैडम, उनको भी बोला, मैडम ये कहाँ न्याय है, इस तरह बच्चों को मारना भी, इसके ऊपर इतनी भारी भारी कलम लगा दी आपने। मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी किया वहाँ, हर चीज़ किया, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहे थे। बच्चों को इतना मारा है कि उसका मतलब ये पूरा कान वगैरह, पीठ पूरी लाल हो गई थी एकदम। ऊपर डिटेक्शन रूम में भी ले गए, वहाँ भी मारे। सीनियर के सामने खड़ा किए, तो सीनियर के सामने भी खड़े रहने के टाइम भी बहुत मारे उनको। बाद में हम जब रात को बोले कि इनका मेडिकल कराओ हमारे बच्चों का, इनको इतना मार खाने वाले बच्चे, इनकी ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं है इनमें। तो हमारे बोलने के बाद भी वो नहीं लेके गए उनको मेडिकल कराने। ले गए तो रात में 1:30 बजे लेके गए मेडिकल कराने। और वहाँ भी कैसा, जैसा एक खुखार आतंकवादी को कैसा लेके जाते मेडिकल कराने, इस तरह लेके गए वहाँ। और ऐसे सिविल ड्रेस में कम से कम 6-7 पुलिस वाले, हमारे रिलेटिव को किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और बहुत सारा धमकाए, बोले तुमको भी अंदर कर देंगे अभी तुम हमारे कान में दखल अंदाजी करोगे तो। सेकेंड डे का वीडियो है वो। ये उस टाइम इनको इतना मारा था, अंदरूनी चोट लगी थी इनको कि चल नहीं पा रहे थे ठीक से। और ये बोल भी रहे थे कि पापा हमारे बदन में एनर्जी नहीं है। लेकिन ये कौन से कोर्ट में हुआ? ये कुर्ला कोर्ट और कुर्ला पुलिस स्टेशन। ठीक है। हाँ, तो उस वक्त सीनियर के मेरे को कॉल आए 1-2 कि आप ये क्या हरकत कर रहे हो, आप ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो, अभी तक तो बच्चा ठीक था, अभी ऐसा क्यों हो गया। बोला सर उनको इतना आपने मारा है, कोई मुजरिम को भी इतना नहीं मारते। मेरे बच्चे ने गुनाह क्या किया था? खाली दुकान के अंदर थोड़ा माल सब लगाते तो हम भी बाहर लगाते, और वो काम BMC का था। इन्होंने क्यों ऐसा एक्शन लिया हमारे पे? एक जैसे हमारी कोई इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमारे पे। वो लाइन में सब लगाते हैं दुकान? वो लाइन में सारे कॉम्प्लेक्स में लगाते हैं दुकान, सामने लगाते हैं। और ऑलमोस्ट पूरी कुर्ला मार्केट के अंदर ही लगता है। जब चलने की जगह नहीं रहती, BKC की पब्लिक छूटती है तो प्रॉब्लम हर किसी को होती है। लेकिन जो हमारी बिल्डिंग में हमारी दुकान है, वो दुकान के अंदर OCCC आया नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम चालू है।
और जो बिल्डिंग के बाहर 20 फुट जगह है वो भी धनी के मालिकी में आती है, उसके बाद जो है वो फुटपाथ आती है। लेकिन इन्होंने फिर भी हर तरह से वो पार कर दिया अपना हद, जी। बच्चों को तकलीफ दी है काफ़ी इन्होंने। 8 तारीख को पीछे से पुलिस वाले ने ऐसा पकड़ के खींचा मेरे को, 8 तारीख के दिन। नहीं तो 8 तारीख के दिन ही जीप में बैठने बोल रहा था। हाँ 8 तारीख को भी बोला। और उस टाइम भाई नहीं था। नहीं भाई नहीं था। हाँ ठीक है। वो उस टाइम ईशा की नमाज के लिए गया था भाई, 8 तारीख के दिन। और ऐसा सब हुआ, लेकिन फिर भी मैं क्या बोला उस टाइम कि क्यों बैठ, खाली क्या बोला? मतलब उसने मेरे को ऐसा बोला कि तू गाड़ी में बैठ, तुम तो लोग ये तो बाहर। बोल रहे कि इन्होंने बोले कि हफ्ता मांग रहे इसलिए हाँ बोला। वो बाद में बोले सर उनने। बाद में कब? मतलब जैसे मैं बाहर बात को मैंने, फिर मैं अंदर आया, अंदर कपड़ा रखा तो अंदर आके 1-2 पुलिस वाले भी आके बात बीत की। उसके बाद क्या बात की है? मतलब कि बाहर नहीं लगा, तुम लोग तू पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ, ऐसा सब बोले उन लोग ने। फिर जिस ऑफिसर थे ना 3 स्टार, जिसने मेरे को खींचे थे पीछे थे, उन्होंने मेरे को मतलब ऐसा नंबर दिया और बोले कि मेरे से बात करना, तेरे से बात करनी है मेरे को, ऐसा हफ्ते के बारे में वैसा बोले सर ने। तो वो हुआ उस दिन। उसके बाद 10-15 मिनट या आधा घंटा ऑलमोस्ट होगा, बाहर पुलिस वाले आ रहे जा रहे थे कि मतलब मेरा भाई आएगा तो फिर मेरे को लेके आएंगे। मैं सर को बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर सर उस दिन चले गए ये सब बोलने के बाद। उसके बाद 20 तारीख को फिर आए सर ने, तो आने से पहले मेरे को मालूम पड़ रहा था कि सर आ रहे, तो मैं पहले नहीं, कपड़ा 8 तारीख को फिर वो चले गए पुलिस वाले। हाँ फिर तूने डैडी को क्या फ़ोन किया? हाँ डैडी को फोन क्या किया। बोला? डैडी बोला मैंने पप्पा को कि पुलिस वाले आए थे लेके जा रहे थे, तो पप्पा बोले कि अभी भाई नहीं है, दुकान किसके, मतलब कोई है भी नहीं, मैं अकेला ही था। तो बोले कि छोड़ वोड़ के मत जा दुकान, मैं आता हूँ, उसके बाद भाई आएगा या मैं आऊँगा, तो फिर उसके बाद जाना तू पुलिस स्टेशन। उसके बाद वो दिन का ख़त्म हो गया सर। फिर उसके बाद 20 तारीख को जो बात हुई वो कपड़ा में 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को भी वैसे ही हुआ। कपड़ा मैं निकाल रहा था तो कपड़ा निकालते निकालते सर आके बोले कि देखो उस दिन भी मैंने वार्न किया था ना बाहर लगाने से, तो मैं बोला सॉरी सर गलती हो गई। तो कपड़े पे ऐसा डंडा मारे सर ने। क्या बोले? घर में भी फ़ोन नहीं लगाने दे रहे थे। हम लोग को मालूम नहीं था, घर में ही फ़ोन लगाने को नहीं दिया था। फिर कब मालूम पड़ा आपको? हम लोग को 10:30 बजे मालूम पड़ा। मैं उसको फ़ोन लगाया, मैं बोली दोनों लड़के नहीं आए, 10 बजे आ जाता है, आज क्यों लेट हो गया। तो उसका अब्बा को मैं फ़ोन लगाया तो उसका अब्बा बोले वो आएगा अभी। हम लोग इनको ही लगाए थे ना हाँ फ़ोन? 10-10:30 बज गया। 2 बच्चे को फ़ोन लगाया तो 2 फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो बोले आज क्यों लेट हो गया। 10 बजे तो मेरा बच्चा इधर आ जाता है घर पे, 10:30 बज गया तो मैं उसका डैडी को फ़ोन लगाया, मैं बोले आ जा, बस दोनों नहीं आया। तो वो भी फ़ोन नहीं लगा रहा था। मेरी भाभी साइन में रहती है ना नायक नगर में, वो फ़ोन करके बोली कि ऐसा ऐसा हो गया झगड़ा, तो बच्चे लोग को लेके गया पुलिस स्टेशन में। दीदी वो तो कुछ नहीं बोला मेरे को। फिर हम लोग सीनियर साहब ने क्या बोला? सीनियर के सामने रिक्वेस्ट की है सर एक बार घर पे फ़ोन लगा दो, मेरे भाई ने भी बोला, लेकिन जैसे ही कुछ बोले उससे पहले हम लोग को मार रहे। कौन? वही अंदर पुलिस? सीनियर के सामने भी 2-3 बार लाफा मारे हम लोग को। उसके बाद लेके के हम लोग को स्टेशन हाउस में बिठा दिए वहाँ पे। फिर एक बात बता, वीडियो में दिख रहा है तू बाद में आ रहा है, जब पुलिस वाला इसको पकड़ा है तो फिर क्या हुआ था उस टाइम? मैं आया जस्ट, वो 8 तारीख का बात है ना कि 20 तारीख की? 20 तारीख की जी। वो 20 तारीख की बात है। मैं मगरिब की नमाज से आया तो मैं देखा यहाँ पे लोग कुछ खींचमतानी कर रहे थे इसके साथ, के खींच रहे लेके जा रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती। तो मैंने आके रिक्वेस्ट किया उनसे कि सर आप प्लीज़ छोड़ दो, अभी ये लास्ट टाइम है, हम लोग आइंदा से नहीं करेंगे। और मैं मतलब खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे कि प्लीज़ अभी इस बार छोड़ दो हम लोग को। तो उतनी रिक्वेस्ट में सर उसने ये कर दिया कि वहाँ से वो पुलिस की वैन आ रही थी, उसमें से पुलिस वाले लोग को उतारा और बोलते कि इसको भी ले दोनों दिख को रहा ले। है वीडियो में। हाँ, और दोनों को ऐसा लेके समय गए। पहले तो वो खींचे कितना। हाँ, दिखा मैंने है। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि प्लीज़ जाने दो सर, अब से नहीं होएगा मेरे से। तो उन लोग ऐसा खींच रहे कि सर हम लोग ने जैसे कोई चोरी की हो या कुछ बड़ा काम किया हो। Person stated he was assaulted by police officer Shri Nagaraj on his back left ear। ये लेफ्ट ईयर का है क्योंकि लेफ्ट ईयर वो उनके कान में पर्दे के में सुरा की बात हो रही है, जो रिपोर्ट में भी यहाँ पर आया सुजावा का। एंड राइट शोल्डर बैंड। एक्यूज अरबाज सलीम stated that the injury on his heads are not superficial injury, यानी ये बनावटी इंजरी नहीं है, ये वाकई में मार का है। ऑन द अदर हैंड अब्बास एक्यूज सलीम रिमूव हिज शर्ट। और कोर्ट में तुमको शर्ट उतारने बोले थे, कुछ दिखा है तुमने? I noticed redishness on his right shoulder and also redishness above the left eye. So it is necessary, यानी सब लेफ्ट का बता रहे हैं जो रिपोर्ट में आया। So it is necessary to get both of them examined to medical officer
हैंड द फॉलोइंग ऑर्डर पास, रिमांड ऑफिसर इज बाय डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस बोथ, इनको बाबा हॉस्पिटल में कोर्ट ने वापस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है ना, मेडिकल ऑफिसर टू एग्जामिन बोथ ऑफ एक्यूज पर्सन एंड सबमिट द रिपोर्ट ऑफ इंजरी, और ये रिपोर्ट करने के बाद। अब दोस्तों ये तो है एक दूसरे पर आरोप लगाने का। अब सवाल इसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं इस केस की इंक्वायरी थरली होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस डिपार्टमेंट किसी की दुकान में जाके बच्चों लोग को ये कपड़ा हटाने क्या उनके जुडिक्शन में आता है? सबसे पहला ये सवाल। दूसरा सवाल, इस तरह अगर एक पुलिस ऑफिसर है, आप एपीआई हो, आप एक सिस्टम को संभाल रहे हो, आप एक पूरा एरिया संभाल रहे हो, तो क्या 18, 19, 20 साल के बच्चों से क्या ये व्यवहार सही था? ऐसा क्या क्रिमिनल ऑफेंस इसने किया, कपड़ा ही बाहर लगाया था? तो क्या इस पर ये सवाल होता है कि इतना जो ये एक्शन लगा है 353 का, जो हम जो यानी पुलिस पर हाथ उठाना, क्या ये सीसीटीवी फुटेज में वाकई में इसने उसे हाथ उठाया कि या ये अपना बीच बचाव कर रहा था? इतना एग्रेसिव पुलिस क्यों हो गया, और इतना एग्रेसिव ये क्यों हो गया उस टाइम जो वीडियो में दिख रहा है? तो एग्रेसिव हो गए हैं ये दोनों, तो ये सवाल सब उठते हैं। इसकी बराबर से जानकारी, इंक्वायरी होना चाहिए। अभी आप क्या करेंगे? मैं खाली यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चों के लिए, जो इन पे कलम लगी है, ये आगे इनका पूरा फ्यूचर है। कुछ करना पड़ेगा ना सर। मेरा अभी फ्यूचर तो आप है। बोले कि एसीपी साहब ने इसका चैप्टर का वो भेजे हमारे को। हाँ, आज मेरे को एसीपी साहब के कोई आए थे, वो बोले कि बॉन्ड बनना पड़ेगा, 2 जन चाहिए, आधार कार्ड लेके आओ साथ में। तो मेरे बच्चे ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, तो मेरे बच्चे क्यों चैप्टर और ये सब चीज़ लगाए है? तो हम कभी इस राह से गुजरे नहीं है, वो चीज़ हमको ये दिखाना चाहते हैं। वही बोल रहा हूँ। अभी आप हाँ। एक्शन क्या लेंगे फिर? अभी मैं एक्शन अभी नहीं तो लूंगा। बच्चे लोग को तो जो होना था वो क्या आ गए, हाँ। 18-19 साल की उम्र नहीं, उनके गलत ऊपर है। FIR हो गया। जो रुपेश नागराल ने जो किया है वो गलत किया है एसीपी ने। मैं उनके खिलाफ जाऊंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि दोस्तों, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये। मेरा बोलना ये है कि अगर बच्चे वाकई में आरोपी है, इनका स्कूल का रिकॉर्ड चेक करो, इनके कॉलेज का रिकॉर्ड चेक करो, ये जहाँ रहते हैं वहाँ पड़ोस आस पड़ोस में पूछो ये बच्चे कैसे हैं। इनको जो मारने में आया, जैसे एक आरोपी यानी एक देशद्रोही को कैसा मारते हैं और किस तरह जो है करते, इस तरह ब्रूटली उनको मारा गया है। बाल खींच के और सीने पे फेंट मार के, मुंह पे मार पे, लातों से मारा गया। हाँ, और इतना ये रो रहे बोल रहे हमारे घर पे हमारे डैडी को बुलाओ, हमारी मम्मी को बुलाओ, तो उनको कोई जवाब नहीं दे रहे। हाँ, और सब बोलते हैं कि तुमने ऐसे मारे हैं। ये बच्चे के चेहरे देखिए आप, ये वाकई में बच्चे निर्दोष है, इन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। ये लिटरली घर पे आके शौक थे ये, इनको कितना डिप्रेशन में आ गए बच्चे। ये बोल रहे हमारा कसूर क्या है? पूरा घर परेशान, घर के लोग खाना नहीं खाए, सो नहीं रहे, 1 हफ्ते तक जैसे घर में मातम का माहौल है वैसा माहौल हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आज के बाद और कोई भी बच्चे ऐसा होता है तो प्लीज़ पुलिस ऐसा ब्रूटली इनको ना मारे। ये ऐसा कोई इन्होंने गलत कानून नहीं तोड़ा था जिसकी वजह से मारा। मेरा इनके साथ जो हुआ वो हुआ, उस पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा मेरा बोलना ये है सारे पुलिस से और जो भी हेड के अंदर है कमिश्नर वगैरह से, कि इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए। एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा सा जो है इनके साथ उतना ही करो जितना कानून बोलती है, उससे ज़्यादा इनको मार के जो है, इनको क्या सबक मिला आज के बाद कभी भी पुलिस को देखेंगे ये तो ये क्या सोचेंगे, क्या इमेज बनेगी पुलिस को, पुलिस की। ये बच्चे आज के बाद पुलिस को देखेंगे तो इनकी इमेज क्या रहेंगी? बल्कि ऐसी इमेज होनी चाहिए कि हम पुलिस को देख के अगर कहीं रास्ते से जा रहे तो हम सल्यूट करने वाले बने कि हमारे देश के रक्षक है, दे आर द वॉरियर्स ऑफ इंडिया। इस तरह नहीं कि हम उसको देख के और दिल के अंदर ऐसा आवे कि यार पुलिस ऐसा करती है। आज तक हम भी यही समझते हैं पुलिस मीन्स व्हाट, कि दे विल गो अगेंस्ट अस। हमको पुलिस की तरफ से इस तरह मैसेज होना चाहिए कि हमको लगे कि नहीं, ये तो हमारे फेवर में है, ये हमारे काम में आते हैं, ये हमारे तकलीफ़ के साथी है, ना कि हमको तकलीफ़ देने वाले। जी, बहुत सही कहा है नोडी जी ने, नोडी भाई ने बहुत सही कहा है। तो बहुत लंबा हो गया है, तो ये सारी बातें हमने रख दी हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये पुलिस के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जाएंगे और ये ऑर्डर आप कॉश कराने की बात करेंगे और सारी चीज़ें हैं जो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पड़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का और हिम्मत दिखा के आके यहाँ पर आप पब्लिक के सामने बोलने का कि पुलिस हमारे साथ ब्रूटलिटी की, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। सलीम शेख, गली न्यूज़।